Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तर प्रदेश के बरेली में सिलसिलेवार 6 महिलाओं की हत्या करने वाले साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाबगंज के साइको किलर ने 6 महिलाओं की हत्या की बात स्वीकारी है। हैरान करने वाली जानकारी सामने आई कि आरोपी का सौतेली मां से विवाद चलता था। इसी के चलते वो सौतेली मां की उम्र की जिन भी महिलाओं को देखता, उसमें सौतेली मां का प्रतिबिंब उसे झलकता, जिसे देखते ही वो उग्र हो जाता। इसी आक्रोश में उसने 6 महिलाओं की हत्या कर दी। सभी घटनाओं में हत्या का तरीका समान था। महिलाओं की चुनरी या साड़ी से गला कसकर हत्या की गई। इसी के बाद हत्या का पैटर्न एक ही होने की बात सामने आई, जिसके बाद साइको किलर की कहानी को बल मिला था। घटना का राजफाश भी साइको किलर के रूप में ही हुआ है। सौतेली मां की क्रूरता और पत्नी के छोड़े जाने के चलते वो महिलाओं के प्रति उग्र हो गया था। अकेली महिला देख वो गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था, उसे मौत के घाट उतार ही देता था। खास बात ये कि किसी भी घटना में उसने मुख्य मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया। गांव की पगडंडियों से होकर खेतों खेतों घटनास्थल तक पहुंचता, महिलाओं से कुछ देर बात करता, उनसे संबंध बनाने का दबाव बनाता, विरोध करने पर उनको मार देता। 6 घटनाएं थी हत्या की थाना क्षेत्र शाही और शीशगढ़ की, जो वर्कआउट नहीं हुई थी। उनको हम लोगों ने वर्कआउट करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कुलदीप पुत्र बाबूराम थाना क्षेत्र नवाबगंज का रहने वाला है। इसके द्वारा ये 6 की 6 हत्याएं कबूली गई हैं। सभी घटनास्थलों पे साथ में हम लोगों को लेके गया है। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है। इसकी एक सौतेली माँ थी, जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी, उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था। और उसी एग्रेशन के कारण ये नशा करने लगा। भांग और शराब का नशा करता था। लगभग पिछले 1.5 साल से ये उसी एरिया में अपने 3 रिश्तेदारियों में जगह बदल बदल के रहता था। और ये दिन में निकलता था, खेत पगडंडी होते हुए निकलता था। और जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में, तो वहाँ जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था। और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्या कारित कर देता है। हत्या कारित करने का एक ही तरीका है, गला दबा के। और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है, या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नॉट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल के आया है। जून 2023 से जुलाई 2024 में हुई महिलाओं की 6 हत्या की बात आरोपित ने स्वीकार करी। आरोपित कुलदीप मूल रूप से नवाबगंज के बाकरगंज गांव का निवासी है। वो खाली हाथ आता था, खाली हाथ जाता था। अकेली महिलाओं को देखकर भी उन पर वो हमला करता था। सुनिश्चित कर लेता था कि पीछे कोई नहीं है। यदि अचानक कोई आ भी जाता था तो उनको मारता नहीं था। सभी घटनाओं के गन्ने के खेत में किए जाने के सवाल पर आरोपित ने बताया कि वहां आड़ होती है। 10 से 15 मीटर अंदर चले जाने के बाद कोई रास्ते से गुजर भी जाए तो शक नहीं कर पाता था। साड़ी और चुनरी से गला घोंटकर गांठ बांध देता था, जिससे किसी भी दशा में महिला के जीवित रहने की गुंजाइश न हो। किसी भी घटना में उसने मोबाइल का प्रयोग नहीं किया, आने जाने के लिए किसी साधन का प्रयोग नहीं किया। इसकी पीसीआर लेंगे, पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हुए, और डिटेल में से पूछताछ की जाएगी। जिस टीम ने ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उनको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। आगे की विवेचना हम लोग स्पेशल टीम से इसकी इंश्योर करें। एसएसबी के अनुसार प्रत्येक घटना के बाद आरोपित ट्रॉफी के रूप में एक निशानी रखता था। 3 जुलाई को अनीता देवी की हत्या करी और उसके बाद आरोपित ने उसका ब्लाउज का टुकड़ा, बिंदी, लिपस्टिक, वोटर आईडी कार्ड साथ रखा। इसी तरह मधुसूदन की हत्या के बाद हसिया ले गया। घटना के दौरान विरोध के समय मधुसूदन ने आरोपित को हसिया से मार दिया था। धानवती की हत्या के बाद आधार कार्ड ले गया और हत्या के बाद प्रत्येक महिलाओं को वो स्वयं से नाम रखता था। लाए गए सामान को वो ट्रॉफी बताया करता था। अब बरेली पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।